यहाँ मेरी मुलाकात नवीन कुमार जी से हुई। ये उन 50 लोगों की टीम का हिस्सा हैं जो जिन IITian के लोगों ने ये सोचा कि हम युवा और पढ़ लिख कर लोग आ गए हैं तो हमें समाज को एक नई दिशा देनी चाहिए, और अपनी पार्टी भी बनाई आप लोगों ने, बहुजन आज़ाद पार्टी। तो मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि इसका मकसद क्या है और इसकी सोच कैसे आई उनके दिमाग में। सर, मकसद तो एक लाइन में अगर कहूँ तो ये होगा कि बहुजन समाज को शासक बनाने का है। और ये क्यों आई दिल में, क्योंकि जितने भी महापुरुषों को स्टडी करने का मौका मिला जब IIT में था तभी और उसके बाद भी तो उन लोगों का एक ही मकसद था कि बहुजन समाज को शासक बनाना है। जो अधिकार वंचित हम लोग मेजॉरिटी जो हम लोग हैं, अगर इनको वो अधिकार दिया जा सके तो ये जो लाइबिलिटी बना हुआ है इस देश में कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर इन लोगों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य फैसिलिटी दिया जाए, सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाए, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जाके नेशन का एसेट बनेंगे और तब जाके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। इट्स फॉर दिस रीजन वी आर हियर सर। जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, पार्टी बनाने की घोषणा की, तमाम लोगों ने आरोप लगाए कि इससे पहले कभी नज़र नहीं आए और अचानक से 50 IITians आ गए हैं। तो ये भी आरोप लगे कि RSS की तरफ से आपको फंडिंग की गई है। इसका उत्तर आप कैसे देंगे? हाँ, पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब कि अचानक से ये लोग आ गए हैं, तो उसके लिए मैं यह बात कहना चाहूँगा कि सर हम लोग लगभग एक डिकेड से, ठीक है ना, अर्लियर वी वर थिंकिंग दैट कि एजुकेशन इज़ द मास्टर की बाय विच वी आर गोइंग टू चेंज दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो उस एजुकेशन पर हम लोग एक डिकेड से काम कर रहे थे। कुछ IIT खड़गपुर के एल्यूमिनाई लोग, जिसमें कि सरकार अखिलेश, ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ मौका फाउंडेशन, ठीक है। उस मौका फाउंडेशन में ये होता था कि हम लोग एक होता है, अभी भी वो चलता है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, कि 1 रुपया फ़ी लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो 1 रुपया फ़ी हम उनके पेरेंट्स से लेते हैं मंथली, इसलिए कि पेरेंट्स हम इंटरेक्शन कर पाए, क्या बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है वो बता पाए। और उन 1 से 10वीं के बच्चों को हम लोग वहाँ से उठाकर फिर IIT दिल्ली के एल्यूमिनाई, जिसमें कि मैं भी था, ठीक है, और विक्रांत बत्सल सर भी थे, तो हम लोगों ने इधर से मिलकर उन बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया था। और ऑनलाइन कोचिंग से हमने बहुत बच्चों को IITs और NITs में पहुँचाया, ठीक है सर। तो ये एक रेकर्ड से ये कारवार चलते आ रहा था। अब ये 3-4 सालों से हम लोग को ये लग गया कि हम लोग जॉब में रह के, चाहे कहीं पर भी रह के, हम कंट्रीब्यूट तो करते रहेंगे, हमारे बच्चे IIT NIT में जाते रहेंगे, लेकिन होल लाइफ अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, देन वी विल गेट लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, 1000-2000 स्टूडेंट IITs NIT में चले जाएंगे, सिविल सर्वेंट हो जाएंगे, लेकिन मतलब पूर्ण रूप से बदलाव नहीं हो पाएगा। वो संपूर्ण बदलाव जिसकी कल्पना हम करते हैं और हमको लगता है देश का हर युवा करता है, हर सिटीजन करता है, वो नहीं आ पाएगा। तो उस संपूर्ण बदलाव के लिए हम लोग संपूर्ण क्रांति लेकर आए, जिस क्रांति का नाम है, जो कि सामाजिक क्रांति से उभरा है, उसका नाम है बहुजन आज़ाद पार्टी सर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि आपको RSS फंडिंग बताया जा रहा है, तो वो इसलिए बताया जा रहा है सर कि अब कहीं ना कहीं डर है, इन मनुवादी लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि बाकी जो पॉलिटिकल, जो बहुजनों की बात करने वाली पार्टियां हैं, वो नतमस्तक है इन मनुवादी विचारधारा के पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, वेदर इट्स कांग्रेस और BJP और कम्युनिस्ट पार्टी तो उनके सामने नतमस्तक है। और यह जो युवा लोग आए हैं वो शिक्षित हैं, उनके पास मिशन है, विजन है, उनके कारवा में वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो ये अपना समाज है ना, वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा एक क्रांति आए जो कि बहुजन समाज को शासक बनाए, तो इसको देख के उसे डर लग रहा है। तो सर दिस से एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। बहुजन नाम से, बहुजनों के कल्याण के करने के नाम पे बहुत सारी पार्टियां पहले से चल रही हैं, आप उनसे अलग कैसे? सर उनसे अलग हम बहुत मायनों में हैं, ठीक है ना। अगर आप बात करके वो बहुजनों के नाम पर जो पार्टी या जो बात कर रही है, जो वो बातें कर रही हैं, वो भी यही बातें करती हैं कि हम भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए एंड ऑल, यू नो दैट, ठीक है ना, कि जनसंख्या के प्रोपोर्शन में। लेकिन आप देखिए वो किसके साथ चिपकती हैं। अगर आप BJP कांग्रेस के साथ जाकर यह बातें करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने की काम कर रहे हैं? वह कमिटमेंट इन लोगों में नहीं है। जो भी लोग हैं, जो बहन जी है, दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, पासवान जी है, अखिलेश जी हैं, मतलब रदराई से मुलायम जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी, इनको जो करना था ये लोग अपने टाइम में किए। लेकिन अब जो युवा जनरेशन जो आ रहा है, हम लोगों को ऐसा लगा कि इनमें वो कुव्वत नहीं है, इनमें वो मिशन और विजन नहीं है, इनमें वो डेडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि अपने समाज के जिस बात को वो बोल रहे हैं वो सड़कों पर लड़ाई लड़ के उसको ये पूर्ण रूप से धरातल पर उतारेंगे। इसलिए हम लोग को आना पड़ा और हम लोग सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इनका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप इस तरह से हुआ है, जिस तरह से इन लोगों का परवरिश हुआ है, वह चीज़, वो भूख, वो दर्द ये लोग देखे नहीं है, ठीक है ना। भूखे माँ के पेट से जन्म लेने का क्या दर्द होता है वो हम लोग देखे हैं, और हम लोग गांव के स्कूल से जाके IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर जैसे संस्थानों में गए हैं, हमको पता है ना, इसलिए सर हम लोग। एक लास्ट सवाल, हर पार्टी के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एजेंडे होते हैं, आपकी पार्टी के मुद्दे एजेंडे होंगे, सिर्फ मुझे एक सबसे बड़ी वजह बताइए कि बहुजन समाज आपका साथ इस मुद्दे की वजह से देगा।
अगर एक मुद्दा आप सिर्फ बोलेंगे तो बहुजन समाज को मैं रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा, जो कि नो आई एम गोइंग टू टेल अ फ्यू वर्ड्स, ओके। रिप्रेजेंटेशन का वो मुद्दा हम लोग बोलते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में SC ST OBC और माइनॉरिटी को, ठीक है ना, सरकारी, गैर सरकारी, न्यायपालिका, मीडिया तथा पूरे जितने भी और सेक्टर्स हैं, सारे जगह उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पे। एक बार क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो बहुत लोग बोलते हैं कि शिक्षा में सुधार लाने से सब कुछ बदल जाएगा, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे बहुत से सर लोग हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि IIT से PhD करते तो हैं, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको भी तो आरक्षण मिलता है जुडिशरी में, लेकिन सर या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन न होने के कारण और ये जो नॉट फाउंड सूटेबल कह देने के कारण वो प्रतिनिधित्व वहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाता है सर। वो आज अगर प्रोफेसर की अगर बात देखा जाए ना, तो सर अगर आप देवालों की स्थिति जो है ना, शिक्षालयों की स्थिति देवालों से ज़्यादा खराब है। विश्वविद्यालयों में सारे जगह यह सवन लोग बैठे हुए हैं, जो कि अगर ये सर यह जातीय भेदभाव नहीं है तो क्यों हमारे अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट IITs मतलब एम्स, ठीक है ना, IIM, तो वहाँ पर सर 1.5% सिर्फ बहुजन के लोग हैं। 85% पॉपुलेशन होने के बाद 1.5% वहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप लोग वहाँ पर पहुँच पाए हैं। इसमें कहीं ना कहीं सर आपको जातिगत नहीं लगता तो ये कैसे सर? सरनेम के आधार पर आज भी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, थैंक यू फॉर दिस, कि जो गांव में जाति भेद होता है ना, अगर आप जाकर यूनिवर्सिटी में देख लेंगे, अगर वो आप जाकर मीडिया में देख लेंगे, मीडिया में नो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अगर आप जुडिशरी में जाकर देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर देख लेंगे, वो उससे 10 गुना ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग 10 गुना ज़्यादा जातिवाद होते हैं सर। इस बात को मैं रखना चाहूँगा। ये जो बात कर रहे हैं ये एक उम्मीद है। हम किसी बात की नेशन जनमत पर गारंटी नहीं लेते, लेकिन ये जरूर कहेंगे अपने नेशन जनमत के दर्शकों से कि निगाह रखिए, इन लोगों पे निगाह रखिए, क्योंकि अब आप जागरूक हो रहे हैं। इनके काम पे निगाह रखिए, इनके चरित्र पे निगाह रखिए और देखिए कि क्या बदलाव ला पाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन जनमत। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है